Good morning, students. Today we are starting our chapter 17, Independent India. So, the year 1915 was a crucial year in the India's struggle for freedom. In this year, Gandhiji returned to India from South Africa. Gandhiji was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. क्या हुआ था 1915 में गांधी जी इंडिया वापस लौटे थे। वो पहले कहाँ रहते थे? साउथ अफ्रीका में गए हुए थे। गांधी जी के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। ही वॉज बॉर्न ऑन 2nd October 1869 वेयर पोरबंदर एट गुजरात. ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड and after getting his degree he went to South Africa in 1893 for practicing law. उन्होंने अपनी पढ़ाई लॉ की पढ़ाई जो थी वो इंग्लैंड में की थी और जब उनको उनकी डिग्री मिल गई थी तो उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए थे अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए. एंड व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका व्हाट डिड ही सी? ही सॉ द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडियंस. उन्होंने वहाँ पे इंडियंस जो वहाँ पे इंडियंस रहते थे उनकी एक बहुत ही बुरी स्थिति देखी. दे वर इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय वाइट्स. मतलब वाइट्स को उस समय बोलते थे गोरे लोग, मीन्स ब्रिटिशर्स को बोला जाता था गोरे लोग. तो जो वाइट्स थे वो साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो इंडियंस थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे. ये सब किसने देखा? गांधी जी ने देखा. गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह. गांधी जी ने उस वक़्त क्या स्टार्ट किया? सत्याग्रह स्टार्ट किया. एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सत्याग्रह. सत्याग्रह मीन्स क्या था? विच मीन्स द इंस्टेंस ऑफ द ट्रुथ. हमें ट्रुथ मतलब सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़कर काम करना है. किसके लिए? फ्रीडम के लिए. इट वॉज अ मैथड ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट. मीन्स सत्याग्रह के रास्ते पे उनको चलना था, बट किसके थ्रू? नॉन वायलेंट. हमको अहिंसा के साथ चलना था जिसमें हम पीसफुली एंड पेशेंसफुली हम अपनी फाइट करें, जिसमें किसी को भी कोई नुकसान ना करें, बट हमको फ्रीडम लेना है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ गांधी एंड द फ्रीडम स्ट्रगल. गांधी जी ने अपना फ्रीडम स्ट्रगल कैसे स्टार्ट किया और उन्होंने क्या किया? व्हाट ही डिड. गांधी जी अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस इन द कैंपेन इन साउथ अफ्रीका. जब उन्होंने वहाँ पर इंडियंस की एक मिजरेबल कंडीशन देखी तो उन्होंने उनके लिए एक वहाँ पे कैंपेन करा जिसमें उन्होंने इंडियंस की बहुत हेल्प की. ही हेल्प्ड अ लॉट. एंड आफ्टर दैट ही केम बैक टू इंडिया. गांधी जी हैड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द इंडिया. उन्होंने पूरा इंडिया घूमा जब वो इंडिया पहुँचे. बट वट डिड ही सी? उन्होंने क्या देखा? ही हैड सीन द पॉवर्टी इन विच मोस्ट ऑफ द इंडियंस लिव्ड. उन्होंने देखा कि जो इंडियंस पीपल हैं वो उनके पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है गरीबी. ही वॉज लिविंग इन द वेरी बैड कंडीशन. ही रियलाइज्ड that as long as they were divided by religion and the caste, the British will remain more powerful. मैंने आप लोग को बताया था कि ब्रिटिश एक पॉलिसी प्ले कर रहे थे, उसका नाम था डिवाइड एंड रूल. और उस वो क्यों थी? जस्ट दे वांटेड टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ इंडियंस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन. वो रिलीजन के बेसिस पर ही इंडियंस को अलग कर रहे थे. तो इससे क्या हो रहा था? द ब्रिटिश विल रिमेन मोर पावरफुल. ब्रिटिश जो थे वो और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे. एंड व्हाट डिड गांधी जी सी? लेस ऑफ यूनिटी. गांधी जी डिसाइडेड दैट यूनिटी वुड बी द मोस्ट पावरफुल वेपन. जो यूनिटी चाहिए थी हमको इंडियंस पीपल के बीच में, वो बहुत ज़रूरी थी. देन ही आस्क्ड द पीपल नॉट टू फॉलो द कास्ट सिस्टम. तब उन्होंने पूरे इंडियंस को ये रिक्वेस्ट किया कि वो कास्टिज्म रिलीजन के बेस पर ही लड़ना छोड़ दें. ही ऑल्सो वॉन्टेड अ कॉमन लैंग्वेज टू लिंक द इंटायर कंट्री. वो ये सिर्फ एक चाहते थे कि पूरी इंडिया में सिर्फ एक लैंग्वेज हो जिसके बिहाव पे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें और हम सिर्फ अपनी फ्रीडम को पा सकें. एंड देन गांधी जी स्टार्टेड हिज साइलेंट मूवमेंट. ही आस्क्ड द पीपल टू ब्रेक द ब्रिटिश लॉज. उन्होंने लोगों से कहा कि जितने भी ब्रिटिश ने लॉज बनाए हैं उनको हमको ब्रेक करना है, बट साइलेंटली. बट हुआ क्या? पुलिस अरेस्टेड हिम एंड द प्रोटेस्टर्स वर बीटन हार्शली. उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया. उनको अरेस्ट किया गया, लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाला गया और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया. बट गांधी जी डिड नॉट टेक हिज फुट बैक. Now the next topic is Jallianwala Bagh Massacre.
The most serious incidents took place at Jallianwala Bagh in Amritsar on 13th April 1919. That was very bad incident which took place on that time. क्या हुआ था, अमृतसर एक जगह है, वहाँ पर जलियांवाला बाग नाम की एक प्लेस है, वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था. कब? 13 अप्रैल. यू मस्ट हैव हर्ड द बैसाखी फेस्टिवल. बैसाखी फेस्टिवल जो होता है वो 13 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है. तो 13 अप्रैल 1919 पर when the most of people including men, women and children, near about 20,000 people had gathered to celebrate Baisakhi. बहुत सारे लोग, नियर अबाउट 20,000 पीपल, जिसमें मैन, विमेन, चिल्ड्रन सभी लोग थे, दे गैदर टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल बैसाखी. वो लोग अपना फेस्टिवल उस जगह पे सेलिब्रेट करने पहुँचे. नाउ लुक एट द पिक्चर. ही वॉज जनरल डायर. He decided to teach the Indians a lesson. What he did, he asked his army to open fire. Where? At the Jallianwala Bagh. जलियांवाला बाग में केवल एक गेट था जो मेन गेट था. जनरल डायर और उनकी आर्मी ने उस गेट को ब्लॉक कर दिया और उन्होंने अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दिया कि वो ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दें. And what happened? Hundreds of civilians were killed and injured. The incident shocked the whole country. उन्होंने ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी जिसमें 100 सिविलियंस डेड हुए, बहुत सारे इंजर्ड हुआ. बट इस इंसिडेंट ने पूरी कंट्री, जो पूरी इंडिया कंट्री थी, इसको शॉक्ड कर दिया था. Now the next topic is non-cooperation movement. After the incident of Jallianwala Bagh, the whole nation was shocked. ब्रिटिश के इस काम से, जो उन्होंने ये हरकत की, इससे जो पूरा नेशन था वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था. बट द सत्याग्रह, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सत्याग्रह? फाइटिंग विदाउट वायलेंस. मतलब गांधी जी ये चाहते थे कि हम फाइट करें, बट करें कैसे? विदाउट वायलेंस, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो. On that time, this was the beginning of the non-cooperation movement. The non-cooperation movement was started in 1920. तब 1920 में non-cooperation movement को start किया गया था. What is the mean of non-cooperation? non-cooperation means हमको cooperate नहीं करना है. किसको cooperate नहीं करना है? To the Britishers. हमको Britishers को cooperate नहीं करना है कि वो जो स्कूल बना रहे हैं, वो जो ऑफिसेस खोल रहे हैं, वो जो कुछ भी हमको इंडियंस को उनके थ्रू जो हेल्प मिल रही है, हमें उनको उनके लॉज में और उनके इन सब रूल्स में हमको उनको हेल्प नहीं करना. मतलब मीन्स हमको उनके हिसाब से आगे नहीं चलना. गांधी जी wanted that this movement should be peaceful and the non-violent. अब गांधी जी क्या चाहते थे कि ये भी मूवमेंट जो है वो एकदम पीसफुली चले, एकदम नॉन वायलेंस रहे. बट व्हाट हैपेंड ऑन दैट टाइम अगेन? एन इंसिडेंट टुक प्लेस एट चौरी चौरा इन यूपी. आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश बना हुआ है और वहीं पे लिखा हुआ है चौरी चौरा. ये यूपी की एक प्लेस है जहाँ पर कुछ इंडियंस ने, मीन्स कुछ रिवॉल्यूशनरीज जो थे, उन्होंने क्या किया कि जलियांवाला बाग के इंसिडेंट से वो बहुत जो हर्ट हुए थे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. उनको नॉन कॉपरेशन और सत्याग्रह मूवमेंट को उन्होंने फॉलो करने के बजाय उन्होंने क्या करा, गुस्से में दे सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन एंड बर्न्ड 22 पुलिसमैन अलाइव. कुछ रिवॉल्यूशनरी में उस गुस्से में आकर वहीं पर एक पुलिस स्टेशन को उन्होंने जला दिया, जिसमें कि 22 पुलिसमैन जल के डेड हो गए थे. बट गांधी जी फेल्ट सॉरी. उनको बहुत ज़्यादा फील हुआ था कि मैं जिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिस सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को मैं फॉलो कर रहा था, वो ये इंडियन ये रिवॉल्यूशनरी फॉलो अप नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया. वाई? बिकॉज सम पीपल बिलीव्ड दैट वायलेंस इज़ द ओनली आंसर टू वायलेंस. मीन्स उनमें से जो कुछ लोग थे जिनको रिवॉल्यूशनरीज बोला गया था, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, कि उनका ये कहना था कि यदि ब्रिटिशर्स कुछ गलत हमारे साथ करते हैं, इफ़ दे आर रॉन्ग देन वी शुड बी, हमें भी गलत उनके साथ करना पड़ेगा. दे वर नोन एज रिवॉल्यूशनरीज. इस तरह की थिंकिंग रखने वाले जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उनकी पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे. सम प्रोमिनेंट ऑफ दैम वर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बी के दत्त,
Rajguru and Jatin Das. Now the next topic is withdrawal of Simon Commission. What happened in 1927, 8 November? The British government appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon. आप पिक्चर देख रहे होंगे, सर जॉन साइमन की पिक्चर बनी है साइड में, साइमन कमीशन टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया. ये साइमन कमीशन बनाई गई जिनके चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन. इन्होंने एक कमीशन बनाई बट इट हैड नो इंडियन मेंबर. उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, 1927 में ये कमीशन बनाई गई, उनको अपॉइंट किया गया था. 1928 में जब साइमन कमीशन कहाँ पहुँची? इंडिया पहुँची. द पीपल बायकॉटेड इट एंड ग्रीटेड इट विद ब्लैक फ्लैग्स, क्योंकि वो इस साइमन कमीशन जिसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था और वो किसके ऊपर रूल करना था, उनको किसकी सिचुएशन को हैंडल करना था, किसके लॉज को मेंटेन करना था? केवल इंडिया के. ठीक है, तो जब जितने भी पीपल थे वो अग्रेशन में आए, उन्होंने इसको बायकॉट किया और ब्लैक फ्लैग से उनको उसमें लिखा साइमन गो बैक. और सिर्फ वो ये शाउट कर रहे थे, ये क्राई कर रहे थे कि साइमन गो बैक, हम इस साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करते, इस साइमन को वापस चले जाना चाहिए. एंड देन ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह, BK दत्त, आप पिक्चर देख रहे होंगे, भगत सिंह हैं इसमें, एक्सप्लोडेड 2 बॉम्ब्स ऑन द फ्लोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली. इन्होंने BK दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में 2 बॉम्ब फेंके. दे मेड नो अटेम्प्ट टू एक्सेप्ट, उनके पास भागने का वहाँ पे कोई भी जरिया नहीं था. देन भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर sentences to death. Many revolutionaries laid down their lives for their motherland. And many new leaders joined the freedom struggle. बहुत सारे नए लीडर्स ने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करा. किनको देखकर? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को देखकर. इसी तरह से सम ऑफ देम आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद. क्लियर. इसी तरह से 1928 में वल्लभ भाई पटेल लेड द फार्मर्स स्ट्रगल. 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इन्होंने फार्मर्स के लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया था. बट कब स्टार्ट किया था? कहाँ पे स्टार्ट किया था? बरदौली में. और किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. So students, read this chapter and try to learn the years with the incidents. I will be back with the second part of this chapter. Thank you.